ओम साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। आज की जो ये कथा हम शुरू करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है साईं और श्रीमद् भगवद गीता। मतलब साईं को श्रीमद् भगवद गीता का इतना प्रेम था साईं को उससे, श्रीमद् भगवद गीता से, कि उन्होंने अपना जो भी ये हम देखते हैं कि जो साईं सचरित्र है उसमें भगवद गीता को उन्होंने हर जगह उद्धृत किया है। मतलब उसका कोट कर करके उन्होंने हर इसके एक एक जो उदाहरण देकर गीता के उससे समझाया है हर जगह। मतलब कोई भी उन्होंने चीज़ अपनी लीला में समझाने की कोशिश की है तो उन्होंने हर मतलब जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक्स हैं उन श्लोक के द्वारा बाबा ने उसको समझाने का प्रयत्न किया है और उनका उदाहरण दिया है। हर जगह उसका उदाहरण दिया है कि ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक। तो ऐसे करके यदि हम चाहते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा को कितना ज़्यादा लगाव था। वैसे देखें तो बाबा को सभी ग्रंथों से बहुत लगाव था। बाबा सब सारे ग्रंथों से इतना प्यार करते थे कि उनको मतलब जब भी कोई भी उनके पास आता था तो उसको वो पढ़ने के लिए बोलते थे। जैसे ज्ञानेश्वरी है, भावार्थ रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है
और राम विजय स्तोत्र है, इस टाइप के जो ये हमको साईं सचरित्र में मिलता है कि बाबा इन सारे ग्रंथों को नित्य पठन के लिए देते थे, जो भी लोग उनके भक्तगण आते थे। और जो भी जब भी कोई परेशान होता था, मतलब जिसको अशांति है और गृह कलेश है या कोई ढेर सारी समस्याएं हैं, या कोई ईश्वर से जिसका जुड़ाव होना है और वो चाहता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा लगाव है कि मुझे किसी तरीके से ईश्वर मिल जाए, उससे मैं जुड़ जाऊं, तो बाबा बहुत मदद करते थे। और उसके लिए बाबा इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोलते थे। इसीलिए जब ये हेमाड पंत ने ये साईं सचरित्र लिखा है, तो उसमें बाबा ने हर जगह श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया है। जैसे आज जो हम देख रहे हैं, इसमें हम बाबा का साईं सचरित्र का 39वां और 40वां अध्याय इस कथा में हम लेंगे। तो जो 39वां अध्याय है, उस 39वें अध्याय में बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का पूरा मतलब उसको समझाया है, उस श्लोक को। तो ये कैसा है, ये पूरी जो लीला है, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे थी। एक बार क्या हुआ कि जो नाना साहिब चांदोरकर थे, ये बाबा के परम भक्त थे। तो वो बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। तो वो चरण सेवा करते करते वो एक जो है श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक गुनगुना रहे थे। तो उनको क्या था भ्रम, नाना साहिब को, चांदोरकर जी को ये भ्रम था कि बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और वो संस्कृत मतलब ना पढ़ना जानते ना समझते हैं, ना उन्होंने कभी, उनको ऐसा था कि इनका नहीं, इनको इतना ज्ञान है। तो उन्होंने उस ग्रंथ वो अपना मन में उच्चारण करते रहे और मन में यही सोचते थे। लेकिन बाबा तो बाबा हैं, बाबा तो सर्वज्ञानी हैं, सबके दिल की बात जानने वाले हैं। तो उनका अंदर से जो वो चरण सेवा कर रहे थे और वो श्लोक गुनगुना रहे थे, तो उनके मन में ये था कि बाबा को तो इसमें समझ नहीं आएगा। लेकिन उसी समय बाबा ने उसके विचारों को पढ़ लिया, और पढ़ के और उन्होंने बोला कि क्यों नाना, तुम ये क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि साईं, मैं श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ये बताओ कि ये जो श्लोक है कौन सा श्लोक है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। तो फिर उन्होंने ज़ोर से बोल के दिखाया। वो श्लोक मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। वह श्लोक था, तद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी स्तत्वदर्शिनः। मतलब ये जो श्लोक था, ये श्लोक भगवद गीता का श्लोक है, और इस श्लोक का जो पूरी व्याख्या है, बाबा ने फिर इसको पूरा समझाया है। तो बाबा ने किस तरह से नाना साहिब चांदोरकर के मन का जो ये भ्रम था कि बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो कैसे तोड़ा, वो मैं पूरी कथा बताती हूँ। और उसी कथा के साथ में, मतलब उसी लीला में आप ये पूरा सुन लेंगे, इस पूरे जो श्लोक है इसका अर्थ भावार्थ भी आ जाएगा। तो वो बोलते हैं कि नाना, ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर बोलते हैं तुम इसका मुझे थोड़ा अर्थ बताओ। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसे कुछ तत्वज्ञानी के पास जा, और वो तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, और ज्ञान का उपदेश देंगे और तेरी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो वो बोलते हैं बाबा कि तुम इस तरीके से मुझे बता रहे हो, ये एकदम एक छोटा सा मतलब अर्थ है, पूरा एक एक शब्द करके मुझे समझाओ। तो उन्होंने उसको समझाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोलते हैं कि तद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का मतलब क्या है, बाबा ने बोला। तो उन्होंने कहा प्रणिपात का मतलब होता है कि हमको सेवा करना। जैसे कि कि इस सेवा का मतलब क्या होता है, कि सेवा का मतलब है कि पूरे जैसे कि हम आप लोगों की आपकी सेवा करते हैं साईं, उसी तरह से सेवा का मतलब है। उन्होंने कहा प्राणिपात का और भी कुछ मतलब होता है? बोले नहीं, प्राणिपात का और कुछ मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, और परिप्रश्नेन का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा परिप्रश्नेन का अर्थ होता है प्रश्न करना।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रश्न करना, फिर प्रश्न करने का क्या अर्थ होता है? बोले प्रश्न करने का भी प्रश्न करना और परिप्रश्न का भी प्रश्न करना। तो बाबा ने बोला कि यदि ऐसा है कि प्रश्न करने का मतलब भी प्रश्न करना ही है और परिप्रश्न का अर्थ भी वही है, तो जो ये वेद व्यास जी ने भगवत गीता लिखी है, तो उन्होंने बोला तो वेद व्यास ने परि उपसर्ग क्यों लगाया, इसका क्या अर्थ था, ये क्यों लगाया? क्या उनको उनकी मति भ्रष्ट हो गई थी? उन्होंने जो लगाया, जब इतने बड़े वो जो महापुरुष थे उन्होंने परि लगाया तो उसका कोई अर्थ होगा, बताओ इसका क्या अर्थ है? तो वो बोले नहीं, मुझे इसका कोई और अर्थ नहीं पता है। तो बाबा बोले कि तुमको नहीं पता इसका क्या अर्थ होता है? बोले नहीं, मैं नहीं जानता इसका कोई क्या अर्थ होता है, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि प्रश्न करना इसका अर्थ होता है। और उन्होंने कहा और बताओ, ज्ञानी तत्वदर्शिना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी तत्वदर्शिना इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि वो जो ज्ञानी लोग हैं तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, तो ये बोला जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि तुमको केवल इसका इतना ही अर्थ समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले कि इसका मतलब क्या है कि ज्ञानी के पास जाना है तो ऐसे ही चले जाओ ज्ञानी के पास, इस तरीके से तो कोई भी चला जाएगा और उसका शंका का समाधान हो जाएगा। तो वो बोले मुझे इससे ज़्यादा इसका अर्थ नहीं मालूम। तो उनका जो घमंड था नाना साहिब का कि मैं बहुत विद्वान हूँ और बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो वहाँ चूर चूर हो गया। तो बाबा बोले कि इसका ये अर्थ नहीं है, मैं इसका अर्थ तुम्हें बतलाता हूँ इसका क्या अर्थ है। तो बाबा ने बोला कि देखो, ज्ञानी के पास जाने का मतलब ये है कि ज्ञानी के पास तो जाना है, लेकिन इस तरीके से जाना बिना घमंड के, बिल्कुल अपने को शरणागत होके जाना है। कई लोग क्या होते हैं कि जाते हैं तो इस तरीके से जाते हैं, अहंकार लेके जाते हैं। जब हम किसी भी बुद्ध पुरुष के पास, किसी संत के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए या कुछ उपदेश लेने के लिए, तो हमको निरभिमान होकर जाना है। ऐसे होकर जाना है कि मेरे को पूर्ण रूप से शरणागत होना है, अपने मन में किसी चीज़ का अहंकार ना हो कि मैं कोई हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, ये सब नहीं, बिल्कुल निरभिमान होकर उनके शरण में जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण भगवान इतने सक्षम नहीं थे जो उन्होंने उनके पास जाने को बोला? तो नाना साहब बोलते नहीं, मुझे इसका नहीं पता इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान तो बहुत सक्षम थे, वो तो ज्ञान मूर्ति थे, लेकिन उन्होंने क्यों बोला कि उनको करने के लिए? उन्होंने इसलिए बोला कि कोई भी जो भी जितना भी बड़ा संत है, जो भी है महान पुरुष है, वो सब कृष्ण का, जितने भी संत हैं, सो उसमें श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जो भी संत हैं वो मेरे ही अवतार हैं, मतलब मैं ही हूँ उनके रूप में। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जब निरभिमान होकर तुम उनकी शरण में जाओ, जो भी संत हैं वो सब मेरे ही रूप हैं। और जो संत हैं वो इतने ज़्यादा कोमल हृदय होते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए इतने तत्पर रहते हैं संत हृदय, क्योंकि ये बोला भी गया है कि संत जो रहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, मोम के सदृश होता है उनका दिल। तो उनको भगवान इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उनको यश दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि किसी ज्ञानी के पास जाओ, क्योंकि जो भी ज्ञानी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो उन ज्ञानियों को, जो भी ज्ञानी संत पुरुष हैं, उनके पास जाने से उनको यश मिलेगा, उनकी बड़ाई होगी, समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा, लोग उनको पहचानेंगे, उनके शरणागत होंगे। इसलिए उनकी तरफ जाने के लिए बोला। मतलब जो देखो कि ईश्वर जो है वो कितना दयालु है, वो जो भी उससे की शरण में जाता है, जो उसका ध्यान करता है, उससे प्यार करता है, वो उसको यश दिलाने के लिए अपना छोड़ देता है। भगवान ये कभी नहीं चाहता कि मेरे तरफ आओ, ईश्वर हमेशा चाहता है कि तुम संतों को जाओ। मतलब ईश्वर ने हमेशा संतों की बड़ाई में ज़्यादा महत्व दिया है, संतों को ज़्यादा महत्व दिया है। किसी भी ग्रंथ में आप देखोगे तो वो जो तुलसीदास जी की चौपाई है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, है ना। उसमें भी भगवान ने क्या बोला है कि जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसके पैर छूना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि गुरु के पैर छूना चाहिए। गुरु जो संत सदृश गुरु है, भगवान के समान है, उस गुरु के पैर छूना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जिसने कि हमें रास्ता दिखाया भगवान तक पहुंचने का।
जबकि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब तक द्वैत का भाव रहता है तब तक तो रहता है। तो इसलिए गुरु को जो शिष्य है उसको अपने गुरु के पूर्णतः शरणागत होना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना अहंकार के। तो जब बिना अहंकार के उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं। ज्ञान का उपदेश देने का मतलब है कि वो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं उनको खत्म करते हैं। ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, है ना, उसको उसके ऊपर एक आवरण छुपा हुआ है। ये जो आत्मा है, आत्मा के हर शरीर में आत्मा है, हर ईश्वर का अंश है आत्मा, उसके ऊपर लेकिन ये जो हमारे जन्म जन्मांतर के मोह माया, इसका जो आवरण चढ़ा हुआ है, देह आसक्ति का आवरण चढ़ा हुआ है, तो वो हम कुछ समझ नहीं पाते, हम केवल इसी में संसार में उलझे हुए रह जाते हैं। तो उस चीज को दूर करने के लिए, उसके मोह माया को के बंधन को काटने के लिए तुम उसकी शरण में जाओ, किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में जाओ। वो तुम्हारे दिल से इन सारे अहंकार को, मोह को खत्म कर देगा और तुम्हारे दिल पर जो पड़ा हुआ, जो आत्मा पर जो जो कपड़ा पड़ा है मोह का, उसको हटा देगा। और फिर वो उज्जवल जो आत्मा है, ज्योति स्वरूप अबिंदु रूप जो आत्मा है, वो निखर के आएगी तुम्हारे दिल में, ज्योति का प्रकाश हो जाएगा। फिर तुमको सब चीज स्वच्छता के समान दिखाई देगी, स्वच्छ उज्जवल दिखाई देगी। मतलब फिर तुम्हारे दिल में ईश्वर प्रकट हो जाएगा। फिर तुमको कहीं कोई चीज में भेद नहीं रहेगा कि ये मेरा, ये तेरा। तुमको फिर सब जगह ईश्वर ही दिखाई देगा, क्योंकि फिर एक जब हमारे दिल में ईश्वर का निवास हो जाता है तो हर जगह हमको ईश्वर दिखाई देता है। वैसे हम पढ़ते हैं ग्रंथों में कि हाँ इसमें ईश्वर है, इसमें ईश्वर है, हर जगह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हमने पढ़ा है भागवत में, गीता में, हर जगह हमने पढ़ा है कि जो अंश है हर किसी में वो ईश्वर का अंश है। लेकिन हम देह आसक्ति इतनी ज़्यादा है, मोह इतना ज़्यादा है, संसार में हम लोग इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम वो मान नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, जो तू अभी इतना शोकग्रस्त और मोहग्रस्त हो रहा है, इसको दूर करने के लिए यदि ऐसे मतलब एक्चुअली अर्जुन तो था, वो महापुरुष ही था, उसको तो सब था, वो इतना ज़्यादा भगवान के शरणागत ही था, लेकिन उसको तो ये सब हमको बताना था। जो आगे आने वाले जो भक्त थे, आगे वाला जो कलयुग समय था, उसमें जो लोग थे, उनको ये सब देने के लिए शिक्षा से कृष्ण भगवान ने और अर्जुन ने ये मिलकर पूरा खेल खेला था कि आगे जो लोग आएंगे उनको इसका ज्ञान मिले। इसलिए ये बोला गया कि उनकी शरण में जाओ। तो फिर इसमें फिर बाबा बोलते हैं नाना साहेब चांदोरकर से कि तुम ये बताओ, ये जो ज्ञानम लिखा है यहाँ पर कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शिनः, तो इसमें जो ज्ञानम की जगह उसमें अनुग्रह लगा है अ का। तो ये अनुग्रह आ का वेद व्यास जी ने क्यों लगाया है? इसकी जगह हम ज्ञानम की जगह कोई और शब्द भी रख सकते हैं क्या? तो वो जो थे क्या बोलते हैं नाना साहेब चांदोरकर, तो वो बोलते हैं हाँ इसकी जगह अज्ञानम रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब अज्ञानम रख सकते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा अज्ञानम से? तो फिर वो बोले मुझे तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा अज्ञानम रखने के बाद। तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो? तो फिर उनका जो अहंकार था नाना साहब का बिल्कुल चूर चूर हो गया। उनको लगता था कि मुझे तो सब आता है और बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ही बाबा के अब शरणागत हो गए और उनका अहंकार बिल्कुल चूर चूर हो गया। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो बाबा बताते हैं कि अज्ञानम का मतलब है कि अज्ञान की शिक्षा देना, कि ऐसे किसी गुरु के तुम शरण में जाओ जो तुम्हें अज्ञान की शिक्षा देगा। तो वो बोले अज्ञान की शिक्षा का क्या मतलब हो रहा है साईं? तो उन्होंने बताया देखो अज्ञान की शिक्षा का मतलब है कि किस अज्ञान का ज्ञान देना। मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को ये पता है सब चीज़, हमको ज्ञान है, लेकिन हम भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, मोह आसक्ति में पड़े हुए हैं। ये हमारा अज्ञान है, हम नहीं समझते। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, उसका प्रकाश है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम उस तक कैसे पहुँचें,
क्योंकि हम इतने जन्मों के जन्म जन्मांतर से इस चक्र में जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इतनी देह आसक्ति हमको हो गई है कि हम आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। तो ये हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान को जो गुरु है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो तुम्हारा दूर कर देगा। तो वो अज्ञान की शिक्षा हो जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। ज्ञानम भी कह सकते हैं और अज्ञानम भी कह सकते हैं। अज्ञान की शिक्षा का मतलब वो तुम्हारे अंदर से वो पर्दा जो लगा है तुम्हारे आत्मा के ऊपर अज्ञान का, उसको हटा देगा। तो जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर, वो ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा। मतलब ज्ञान आ जाएगा कि वो आत्मा क्या है और उसका क्या स्वरूप है और मैं कौन हूँ, ये पूरा इंसान समझ जाएगा। जो है ये बताने के लिए इसके जो ज्ञानी पुरुष है, और निरभिमान होकर के, ये कभी नहीं करना है कि उसका परीक्षा लेने के लिए। कई लोग क्या होते हैं, गुरु की ही परीक्षा लेते हैं कि इनको कितना ज्ञान है, इसकी परीक्षा कुछ चेष्टा कुछ इस टाइप की कि उनको नीचा दिखाना है, कुछ करना है। इस टाइप से आप उनके चरण में नहीं जाओ। बिल्कुल निरभिमान होकर और अपना वाकई में अपनी कोई जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, ज्ञानी पुरुष की शरण में जाना चाहिए। तो ये श्लोक ये समझाता है। तो ये जो है, इस पूरे श्लोक को बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को इस तरीके से समझाया। तो जब उनको इस तरीके से समझाया तो नाना साहेब तो बहुत ज़्यादा हतप्रभ रह गए, और मतलब उनको अंदर तक पूरा ये हो गया कि बाबा तो कितने ज्ञानी हैं, इनको तो सब चीज़ों का ज्ञान है। और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस पूरे श्लोक का अर्थ समझाया। तो ये जो है लीला, ये हमको क्या सिखाती है? ये लीला हमको ये सिखाती है कि हमको कभी भी इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि बस हम किसी को कुछ समझें ही ना। निरभिमान होकर बिल्कुल अपने को ऐसा बिल्कुल बनाकर कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अपने गुरु की शरण में जाओ। मेरा कुछ भी अपने अहंकार, मैं का अहंकार ना हो। बिल्कुल एकदम तृण के समान बनकर गुरु की शरण में जाना चाहिए। और जो भी आपके भाव हैं उनके प्रति अपने भाव को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तब जाकर के हमारी जो साधना है वो सफल होगी। तो ये शिक्षा हमको ये सिखाती, बाबा ने हमको ये सिखाने के लिए ये लीला की थी नाना साहेब के साथ। इसके बाद आता है, अब हम देखते हैं आगे कि 40वां अध्याय आता है। तो ये जो 40वां अध्याय है, ये 40वां अध्याय साईं बाबा की सर्वव्यापकता को बताता है कि बाबा ने यदि किसी से वचन दे दिया है तो उसका पूरा करने के लिए बाबा किस तरीके से मतलब रहते हैं। उन्होंने हमेशा बोला है, उनके जो 11 वचन हैं उसमें उन्होंने बोला है, वैसे भी बाबा ने साईं सच्चरित्र में कई बार बोला है कि मैं अपने वचन पूरे करने के लिए कुछ भी करूँगा। मतलब मेरा वचन यदि मैंने किसी को दिया है तो वह अवश्य ही पूरा करूँगा, इसके लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। ये सब बाबा ने बोला है। और साईं बाबा ने जो इसमें ये संस्कृत का ज्ञान वाला है, तो ये तो बाबा इतना ज़्यादा मतलब कई जगह इन्होंने संस्कृत का हर अध्याय में उल्लेख किया है। तो इसको तो हमको मानना ही चाहिए कि हाँ, हमको अपने किसी गुरु की शरण में निरभिमान होकर जाना है। ये लीला तो हमको ये बताती ही है। साथ ही जो 40वां अध्याय है उसके बारे में मैं बताती हूँ। उसमें 2 लीलाएँ आती हैं। पहली लीला है जिसमें बाबा क्या है, एक जो देव थे, वो देव एक बाबा के परम भक्त थे और उनके घर पर उद्यापन था। उनकी जो पत्नी ने व्रत रखे थे और वो कई बार 20-25 व्रत उनके हो गए थे। उसके बाद उनको उद्यापन करना था। तो उस उद्यापन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था निमंत्रण के लिए। तो इस हेतु उन्होंने साईं बाबा को भी पत्र लिखा, बापू साहेब जोग को पत्र लिखा और उनको बोला कि ये साईं बाबा को मेरी तरफ से बोल देना कि उनको निमंत्रण है और वो मेरे इस उद्यापन समारोह में अवश्य आएँ, और यदि बाबा नहीं आएंगे तो मेरी यह लीला पूरी नहीं हो, मेरी यह उद्यापन पूरा नहीं होगा। ये जो मैं उद्यापन में सबको निमंत्रित कर रहा हूँ ये पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरे बाबा को मेरी तरफ से ज़रूर बोल देना कि बाबा ज़रूर आएँ।
तो ये जो बापू साहिब जोग ने ये सब उनको बताया कि इस तरीके से देव ने आपको बुलाया उनके उद्यापन में। तो शुद्ध हृदय से बहुत परम भक्त थे, बहुत सीधे सरल भक्त थे वो देव। तो बाबा ने सोचा ये शुद्ध हृदय से प्रेम से प्रेषित ये पत्र इन्होंने मुझे भेजा है तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो फिर बाबा बोलते हैं कि उनको देव को बोल दो, बापू साहेब जोग को बोलते हैं कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ उनके घर अवश्य आऊँगा। तो उन्होंने बता दिया कि वो ऐसा ऐसा बाबा बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि जब मतलब ये उन्होंने पत्र भेज दिया, लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले उनको बाबा को बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक घटना हुई कि बापू साहिब जो देव थे, देव के यहाँ घर मतलब शहर में वहाँ पर एक कोई बंगाली सन्यासी था, वो आता है। तो वो क्या करता है कि उसको चंदा चाहिए था। तो वो वहाँ स्टेशन मास्टर जो होता है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे चंदा चाहिए। तो वो जो देव का नाम दे देते हैं कि उनके पास जाओ, वो यहाँ के मामलतदार हैं, वो तुमको चंदा दे देंगे। तो इतने में वो भी पहुंच जाते हैं, देव जी भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से वो सन्यासी से मिलते हैं और सन्यासी अपने चंदे की बात उनको बताता है। तो उनके बीच वार्तालाप होता है। तो वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पर चंदा इकट्ठा करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप 1-1.5 महीने बाद आना और तब तक मैं ना यहाँ पर वो जो चंदे की लिस्ट है, वो पहले कोई एक भक्त थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था, वो रखी है, तो वो मैं उनसे लेके आपको दे दूँगा, तो आपको आसान हो जाएगा। ऐसे उनकी वार्तालाप होती है और वो बंगाली सन्यासी चला जाता है, बोलता है ठीक है मैं 1-1.5-2 महीने बाद आऊँगा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय निकल जाता है और वो जो इनका उद्यापन वाला दिन होता है, तो उद्यापन वाले दिन क्या होता है कि जो एक तांगे से दो तीन लोग उतरते हैं और उसमें वो जो बंगाली सन्यासी था जो आया था चंदा मांगने, वो भी बैठा हुआ था। तो वो जो है बाबा जो है उस रूप में आए थे, बंगाली सन्यासी के रूप में। और ये जो देव थे ये तो कार्य व्यस्त थे, तो क्योंकि उस दिन उनका उद्यापन था, तो उन्होंने उनको देखा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बंगाली सन्यासी, वो तो नहीं समझते थे कि ये बाबा हैं। तो वो तो उसको बंगाली सन्यासी समझ रहे थे कि ये चंदा मांगने के लिए आ गया है। और वो इतने व्यस्त थे तो वो उनको बड़ा अच्छा सा नहीं लगा कि ये आज आ गया, आज तो मैं इतना व्यस्त हूँ काम में। तो बाबा तो सब समझते हैं। तो बाबा ने उनको देख कर बोला कि अरे देव जी, मैं यहाँ पर चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो भोजन के निमित्त आया हूँ। तो उन्होंने बोला अरे अरे आइए आइए, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आइए भोजन कीजिए। तो लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, 12 बजे के लगभग भोजन स्टार्ट होगा, अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आप बैठिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं, मैं उनको भी लेकर के आ जाऊँगा। तो वो बोलते नहीं, मैं उनको लेने के लिए भेज दूँगा किसी को। बोले नहीं नहीं, मैं तो उनको लेके समय से 12 बजे आ जाऊँगा। तो इतना कह के बाबा चले जाते हैं और देव यहाँ पर उनको बंगाली सन्यासी ही समझ रहे हैं। इसके बाद जैसे 12 बजते हैं तो वो तीनों मूर्तियाँ मतलब बाबा और 2 लोग उनके साथ जो थे वो भी आ जाते हैं। जिस समय भोजन सबको कराया जा रहा होता है, उनको भी परसा जाता है, सब खा पी के ये लोग तीनों त्रिमूर्ति चली जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो देव तो इंतजार कर रहे थे बाबा का और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। और उन्होंने फिर एक पत्र लिखा बापू साहेब जोग को और उल्हाना देते हुए बोले कि ये जो है साईं बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और वो आए नहीं उद्यापन में, इस तरीके से मुझे बहुत ही दुख हुआ। और इस तरीके से उन्होंने उसमें लिखा। तो वो पत्र जब बाबा ने पढ़ा, तो बाबा ने पढ़ा भी नहीं, केवल वो जो पत्र लेके आए ही थे तभी बाबा बोले कि मैं तो उनके घर समय से पहुंच गया था, मैंने भोजन भी किया, जब देव मुझे पहचान ही न सका तो फिर मैं उसके लिए क्या करूं। उनसे पूछो कि यदि उनको ये मन में भ्रम हो रहा था कि मैं चंदा लेने आया हूँ, तो मैंने बोला था ना कि मैं चंदा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो भोजन करने के लिए आया हूँ। इसके बाद भी वो मुझे पहचान नहीं पाए और मैं भोजन करके चला गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। अब ये सब जो चीज़ है वो उन्होंने उनको बताई
बापू साहिब जोग ने देव को बताई। जब उनको ये पता लगा तो उनको इतना दुख हुआ, आँखों से उनकी अश्रुधाराएँ प्रवाहित होने लगी और वो अपना इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि मैंने बाबा पर बेमतलब दोषारोपण किया। साईं तो आए थे, मैं ही पहचान नहीं सका, मैं ही उस पूर्व समय में जो बंगाली आया था सन्यासी, मैं वो ये समझा कि ये तो वही है। मतलब बाबा का ये है कि बाबा ने यदि वचन दिया है तो वो अवश्य ही आएंगे। वो ये हम जैसे भक्त होते हैं, जैसे वो है देव थे, उसी टाइप के हम लोग भक्त हैं कि बाबा हमेशा, हम कुछ भी प्रोग्राम करेंगे, कुछ करेंगे, याद करते हैं तो बाबा अवश्य आते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते हैं। और कई बार पहचानते भी हैं तो समय निकल जाता है, उसके बाद हमको पता लगता है कि शायद ये बाबा थे। उस समय जब हमारे सामने होंगे तो हम नहीं पहचान पाते। ये है, कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे भक्त हैं, कई अनुभव हैं, हर किसी के, जो भी बाबा के भक्त होते हैं उनको ऐसे अनुभव होते हैं कि बाबा के उसमें जब हम पूजा में कर लगे थे, ध्यान में लगे थे, या कुछ हमारे यहाँ उत्सव था, उसमें बाबा आए लेकिन हम पहचान नहीं पाए उस समय। बाद में हमको लगा कि अरे ये तो साईं ही थे। तो ये बाबा की कुछ ऐसी ही लीला है कि हम जो भक्तगण हैं हम नहीं समझ सकते उनको। हम में इतनी ताकत भी नहीं कि वो सामने खड़े हों और हम उनको पहचान जाएं, क्योंकि हम लोग तो मोहग्रस्त जीव हैं, अज्ञानी पुरुष हैं। हम लोगों में कहाँ इतना ज्ञान है कि हम इस परम शक्ति को पहचान पाएं। तो ये तो बाबा ही हैं कि वो जिसको जनाना चाहता है वही जान पाता है, और जो उनकी यदि कृपा नहीं होगी तो हम नहीं पहचान सकते। और वो यदि कृपा कर दें और वो यदि हमको जनाना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं, तो हम समझ जाएंगे। तो ये तो कुछ ऐसा है कि हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। यही देव में था कि उनके सामने आते हुए भी वो उन्होंने खाना खिलाया, सब करा, लेकिन वो बाबा को पहचान नहीं पाए। तो ये जो लीला थी, ये लीला हमको क्या सिखाती है? ये लीला हमको ये सिखाती है कि साईं जो है कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते, और वो हमेशा अपना वचन पूरा करते हैं। लेकिन हमको कभी भी यदि हमने बाबा से किसी चीज़ के लिए कहा है आने के लिए, या हम कभी भी कोई उत्सव कर रहे हैं, तो हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बाबा अवश्य ही आए होंगे। कभी अपना ये मतलब दुखी मत हो कि हाय बाबा नहीं आए, कैसे होगा, क्या होगा। और हमेशा ये मानो कि यदि आप बाबा के भक्त हो और आपने बाबा को सौंप दिया है, तो जो भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे उद्यापन हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, या आपके घर में कोई भी उत्सव है, शादी विवाह, कोई भी ऐसा उत्सव है जिसमें आपने बाबा को सौंप दिया है, तो वो कभी भी अपना वचन भंग नहीं करेंगे, अवश्य आएंगे और आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। मतलब ये तो बाबा का वैशिष्ट्य है। बाबा ने अपने वचनों में बोला है कि जो भी मेरे को याद करता है, मेरी शरण में आता है, मैं उसका अपना सब कुछ छोड़कर मैं उसको पूरा करूँगा, उसके काम पूरे करूँगा। यदि आप मेरी शरण में आए हो और आपने यदि मुझे अपना काम सौंपा है तो वो ज़रूर पूरा होगा। तो इसलिए जब इतना वचन है बाबा का, जब वो इतने हैं, तो हम लोग क्यों अपने सिर पे ला दे रहे हैं? हमको जो भी आप की परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, कष्ट हैं, सौंप दो ना अपने इष्ट के चरणों में। जब हम उसको अपने इष्ट के चरणों में सौंप देते हैं तो देखो कितने आसानी से सारे काम बनते जाते हैं, और सब कुछ वो खुद ही पूरा करेगा। हमको उसके लिए चिंता ही नहीं करनी चाहिए। परम शक्ति जब हमारे साथ है तो हमको क्यों उसके लिए इतना करना है? तो इसलिए अपने दिल पर कभी बोझ मत रखो। जो भी आपको लगे, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपने इष्ट को बताओ, अपने गुरु को, सदगुरु को बताओ, और वो देखो वो ही पूरा करेंगे। क्योंकि दुनिया तो हंसेगी, दुनिया के पास कोई उसका समाधान नहीं होता है, वो तो हंसती है। जो आपका हितैषी होगा वो दुखी हो जाएगा चित्ता, और जो आपको मतलब आपका नहीं हित चाहने वाले होंगे वो तो मज़ा करेंगे, वो तो और 10 लोगों में फैलाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो अपना जो भी है ईश्वर से ही प्रार्थना करो, अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करो, वही आपकी सब मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करेंगे। और सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर दो, अपने सिर पर मत लादे रखो, है ना। जैसे कि एक उदाहरण मैं देती हूँ कि एक बार एक कोई व्यक्ति था, वो एक ट्रेन में जा रहा था, और ट्रेन में जाते में उस अपना जो सूटकेस था वो भी बैठा है और सूटकेस अपने सिर पर रखे है। तो लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम ये सूटकेस अपने सिर पर क्यों रखे हो?
तो वो बोलता है कि मैं ये इसलिए रखे हूँ कि ट्रेन पर बोझ कम पड़े। तो लोगों ने उसको समझाया है कि ट्रेन तो चली रही है, तू चाहे उसके ऊपर बैठा है तो तू चाहे अपने सिर पर रख ले या फिर किनारे में रख दे, या तू अपने सिर पर रखे है बोझ, तो वो उसी ट्रेन पर ही है। तू बेमतलब अपने सिर पर रख के उसके बोझ को परेशान हो रहा है, इसलिए इसको किनारे रखो। तो वही चीज़ है, हम अपने सिर पर क्यों लादे रखें। वैसे भी हमारा कुछ होना जाना नहीं है, जो कुछ करना है वो तो ईश्वर को ही करना है। तो फिर अच्छा ही है ना, हम उसको ईश्वर को ही समर्पित कर दें। हम अपने सिर पर क्यों चिंताओं का बोझ लादे रखें, हम क्यों अपने उस सिर पर परेशानियों का बोझ लादे रखें। जो भी है उनको किनारे रखो, सदगुरु के चरणों में रख दो। जो भी कुछ है सब उसके चरणों में रखो। जो अच्छा कर तू, बुरा कर तू, सब कुछ तू तेरे हवाले है, हमें कुछ नहीं। जैसा अच्छा होता जाए तो उसकी उसकी कृपा है, और कुछ खराब हो रहा है तो ठीक है, उसकी जैसी मर्जी, हम उसकी मर्जी में शामिल हैं। वही शक्ति देगा, वही सब कुछ सॉल्व करेगा, वही अच्छा समय लाएगा, वही सब करेगा। वही हमको इतना सब सहने की शक्ति देगा। यदि समय खराब चल रहा है तो निराश मत हो, अच्छा समय भी आएगा, ये सोचो बस अपने मन में। तो ये जो है लीलाएं हमको यही सिखाती हैं। इस तरीके की जो लीलाएं होती हैं ये दिल में ना बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं, यदि हम ईश्वर की शरण में हो जाएं तो। एक और लीला है, उसमें भी बाबा ने, एक कोई भक्त थे, उनको होली के दिन, पूर्णिमा के दिन सपने में, स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए थे। उस समय तो बाबा, जो इसमें साईं सचरित्र में जो लीला लिखी है, तो ये हेमाड़ पंत को स्वप्न में दर्शन दिए थे। हेमाड़ पंत जो साईं सचरित्र के रचयिता हैं, मतलब जिन्होंने साईं सचरित्र लिखा है, उन्हीं को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय तो बाबा सशरीर थे, उस समय की ये लीला है। तो वो हेमाड़ पंत बोलते हैं कि उस दिन मैं नींद में था, स्वप्न में बाबा मेरे सपने में आए और आकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आऊँगा, और इतना बोल करके और उनकी नींद खुल जाती है। तो वो तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे बाबा तो मेरे घर आने का कह रहे थे, लेकिन जब नींद खुलती है तो कहीं उनको दिखता नहीं है कुछ भी। फिर उनको ये पता था कि बाबा, उनका घर दूर था और बाबा तो शिरडी से और नीम गाँव से आगे कहीं जाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा ऐसा तो होगा नहीं कि बाबा मेरे घर आ जाएं, कैसे होगा। तो उन्होंने ये जो स्वप्न है वो अपनी पत्नी को सुनाया, और पत्नी को बोला कि आज देखो पूर्णमासी का दिन है और तुम होली के दिन, होली भी है आज, तो आज है ना तुम कुछ अच्छा बनाओगी, भात वात जो भी बनाओगी वो भात थोड़ा ज़्यादा बना लेना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सपना देखा है तुमने, और स्वप्न में देखे हुए बाबा अपने घर क्यों आएंगे, वो तो नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, वहाँ पर लोग तरह तरह के मिष्ठान ले लेके आते हैं, रूखा सूखा खाने वो क्या हमारे घर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अधिक भात बनाने में क्या दिक्कत है, तुम बना लो, और है ना यदि आएंगे तो आ जाएंगे, और बच गया तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। तो उनकी पत्नी बोलती ठीक है, तो उन्होंने बना लिया। अब क्या हुआ, शाम का समय हुआ, होलिका दहन वगैरह सब हो गया, उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठे, उनके परिवार में जो भी बच्चे बच्चे थे सब लोग खाना खाने बैठे, परिवार के सदस्य। तो वहाँ पर बीच में एक जो थाली थी बाबा के नाम की अलग निकाल के रख दी गई। अब ये था कि बाबा ने बोला है तो सब इंतजार कर रहे थे कि बाबा ने बोला मैं आऊँगा, तो फिर बाबा आया, बाबा ने बोला, बाबा कभी अपना वचन नहीं तोड़ते, ये तो अपन जानते ही हैं। और बाबा ने स्वप्न में बोला है, मतलब बाबा का आप ये मानो कि आपको यदि स्वप्न में दर्शन हो, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे कभी भी, तो चाहे जागृत, चाहे स्वप्न अवस्था, चाहे जैसी अवस्था में आपको दर्शन हो, तो वो साक्षात ही हैं, क्योंकि बाबा तो परब्रह्म है। उनका कोई शरीर से थोड़ी है कि वो है ना सोते हैं जागते हैं, वो तो एक निर्विकार परम ज्योति है। तो जब चाहे तब जिसके रूप में आ जाते हैं तो वो साक्षात ही हैं। कभी भी आपको यदि वो स्वप्न में भी दिखाई दे रहे हैं तो मतलब उनकी वो साक्षात आज्ञा है, वो साक्षात दर्शन दिए उन्होंने, तो ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब बाबा ने हमको बोला है, मतलब साक्षात आकर के बोला है उन्होंने मैं आऊँगा, तो वो अपना वचन तोड़ेंगे नहीं, ऐसा उनको विश्वास था हेमाड़ पंत को। तो वो थाली बीच में लगा दी गई, सारे लोग बैठ गए। अब बिल्कुल खाना स्टार्ट होने ही वाला है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, घृत वितरण किया जाता है, घी वितरण किया जाता है, और साथ में कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। ये विधि है, हम भोग लगाते हैं।
तो भोजन का भोग लगाया गया, कृष्ण को नैवेद्य अर्पित किया गया और उसके बाद सब बिल्कुल भोजन करने ही वाले थे। इतने में क्या हुआ कि उनके घर की सांकल बजती है। तो जो हेमाड़ पंथ है वो दौड़ कर जा कर के खोल देते हैं और सारे लोग खाना खाने से रुक जाते हैं, देखते हैं। इसी बीच में उनको उनके जो 2 मित्र हैं वो दिखते हैं आते हुए और वो आते हैं और उनके हाथ में एक पैकेट होता है अखबारों में लिपटा हुआ और वो ला कर के मेज पर फैला देते हैं। तो उस पैकेट को जैसे ही खोला जाता है, खोल कर देखते हैं तो उसमें बाबा का चित्र होता है। तो सब लोग हेमाड़ पंथ है देखकर हतप्रभ रह जाते हैं कि ये एकदम से कैसे आ गया बाबा का चित्र। तो उन्होंने बोला कि आप ये कैसे लेकर के आए? तो उन्होंने बताया कि ये मैंने दुकान से ख़रीदा था और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी सारे लोग तुम्हारा खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप ये लेकर जाइए और खाना खाइए। फिर मैं कभी जब मिलेंगे तो इसके पीछे की लीला सुनाएंगे पूरा, कि ये चित्र मुझे कैसे मिला और मैं आपके यहाँ पर क्यों आया इस समय। तो इस तरीके से वो चित्र आ जाता है उनके पास और वो लोग चले जाते हैं उनके दोनों मित्र। और ये जो है बाबा का चित्र लेकर के हेमाड़ पंथ, और उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है कि देखो बाबा किस तरीके से आए, चित्र के रूप में बाबा आए। मतलब बाबा आते ही हैं, वो ऐसे नहीं। तो बाबा का तो आना ही, भाव भी यदि आ गया तो समझो कि बाबा आ गए। तो बाबा तो साक्षात आते हैं, भाव का ही खेल होता है। तो इस तरीके से चित्र के रूप में बाबा जब आ जाते हैं तो उनको बीच में रखा जाता है, थाली में, जहाँ उनकी थाली रखी थी उसके सामने रखा जाता है। फिर सब लोग उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं बाबा को और सब भोजन करते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने अपना वचन पूरा किया यहाँ पर। तो ये लीला भी क्या दिखाती है? ये लीला भी ये दिखाती है कि बाबा हम भक्तों से सबसे बहुत प्यार करते हैं और जिसको भी वो बोलते हैं, वचन बोलते हैं, काम करने का बोलते हैं कि तुम्हारा ऐसा होगा वो होगा, जो भी बोलते हैं वो अवश्य ही करते हैं। वो अपना वचन कभी भी भंग नहीं करते, वो अवश्य ही पूरा करते हैं। बस हम में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति, श्रद्धा और लगन। जैसे हेमाड़ पंथ में थी, वो एंड तक इंतजार कर रहे थे, ऐसी लगन और श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो जहाँ पर दिल में इतना प्यार होता है वहाँ पर ही ये चीज़ें होती हैं। यदि आप के मन में प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन यदि आपके मन में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति बहुत लगाव है, प्यार है, तो फिर ये चीज़ें होती ही हैं, आपको ये अनुभव होंगे। और बाबा तो ये अनुभव हर किसी को देते हैं, जो भी बाबा के भक्त होंगे। मैं ये कह रही हूँ, मेरे ही जीवन में बहुत अनुभव हुए हैं। ऐसे ही जो भी बाबा के भक्त हैं, आप देखो यूट्यूब पर देखो, आप सोशल मीडिया पर कितने लोग जुड़ जुड़ के बताते हैं अपने अनुभव। तो जो भी बाबा के भक्त हैं सबको अनुभव होते हैं। बाबा ये सब किए करते हैं, तो हमको बाबा पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये जो लीलाएं हमको ये बताती हैं। तो आज की ये जो कथा है, ये हमको एक तो ये शिक्षा देती है कि बाबा सर्वव्यापी हैं, सब जगह कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। और दूसरा, बाबा अपना वचन कभी भी भंग नहीं करते। और साथ ही बाबा का जो कितना अटूट संस्कृत ज्ञान था, बाबा कितना ज़्यादा, मतलब सभी ग्रंथों से, सभी से बाबा को बहुत लगाव था। आप ये नहीं कह सकते कि वो, जैसे लोग ज़बरदस्ती उनको हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं, ऐसा नहीं था। बाबा गीता का मतलब कितना ज्ञान था कि उन्होंने साईं सचरित्र में लगभग हर अध्याय में उन्होंने श्लोकों का उदाहरण दिया है कि ये वाले अध्याय का ये वाला श्लोक, ये वाले अध्याय का ये वाला श्लोक, ऐसे करके उदाहरण से उन्होंने हर लीला को समझाया है। तो यदि उनको इतना ज़्यादा लगाव नहीं होता, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, और वो एक मतलब परम शक्ति है, तभी वो इतना सब कर पाए, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान था। तो हम उनको हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते। कोई भी ग्रंथ जो है वो ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, ना संत कोई हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं। ये तो एक जो है परम शक्ति होती है जो अवतरित होती हैं। इसलिए ये जो धारणा लोगों की, जिनकी भी है, वो गलत है। हमको इसमें परम शक्ति के रूप में ही मानना चाहिए। इनको, संतों को, इनका कुछ इनको इस तरीके से हिंदू मुस्लिम में नहीं देखना चाहिए। तो ये जो बाबा हैं, तो बाबा तो हमारे बहुत ही
भक्तों से प्यार करने वाले और बहुत ही भक्तों के लिए अपने एक एक वचन को निभाने वाले थे, जो ये कथाएं हमको सिखाती हैं, हमारे अंदर भक्ति का बीजारोपण करती हैं। जब हम इन कथाओं को बहुत डीपली पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो कथा मैं आप लोगों को कर रही हूँ, तो आप इनको सुनो और सुनकर इनको थोड़ा बहुत ना अपने जीवन में लाने की भी कोशिश करो। इनसे जो शिक्षाएं मिलती हैं उनको अपनाने की भी कोशिश करो। यदि आप बाबा के भक्त हैं या आप किसी के भी हैं, XYZ, आप जिसको भी मानते हैं, शक्ति तो एक ही है, आप किसी को भी माने, तो सब हर ग्रंथ में यही लिखा है। जैसे आप गीता का जैसे बाबा ने दिया, तो गीता और साईं सच्चरित्र में सेम लिखा है, क्योंकि श्लोक तो वही श्लोक के द्वारा समझाया जा रहा है, तो सेम ही है। तो ऐसे ही आप भगवत गीता, ऐसे ही आप रामायण, ऐसे ही वेद, हर चीज में एक चीज मतलब एक ही है। सब में उन्हीं चीज़ों को समझाया गया है। किसी ने किसी तरीके से समझाने की कोशिश की, किसी ने किसी तरीके से, लेकिन चीज़ वही है, सब में वही है कि आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, गुरु से प्यार करो, शरणागत हो जाओ, अभिमान छोड़ दो, मोह माया से बाहर आओ। ये सब में बोला है, दया रखो, ये हर ग्रंथ में बोला है। तो हमको हर ग्रंथ पे, आपका जो भी ग्रंथ है उसमें आपकी अपनी आस्था करो, और जो भी आपके सद्गुरु हैं, जो भी आपका इष्ट है, उसमें आपको अपनी श्रद्धा को रखो। किसी एक को पकड़ लो, उसी के शरणागत हो जाओ, और उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वही आपको भवसागर से पार उतार देगा। ऐसी अपनी आस्था को बना के रखो। इसके साथ हम आज की यह कथा को यहाँ विराम देते हैं और एक छोटा सा भजन करेंगे। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम।